हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 9 बजे से और आज हल्द्वानी का मौसम ऐसा हो रहा है, सुबह से ही बारिश हो रही है। आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है। आपको दिखाते हैं भाई मौसम। अभी थोड़ा सा बारिश कम हो गई है, बहुत हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, लेकिन सुबह से इतनी तेज़ बारिश थी पूछो मत। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी सुबह से। और आज भी स्कूलों की छुट्टी वगैरह है बारिश की वजह से। सुबह तो बहुत तेज़ हो रही थी बारिश, मतलब दूध लेने जाने वाला जैसा भी नहीं हो रहा था। तो अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है। बाकी मैं नाश्ता बनाने में लगी हुई हूँ। मैंने कहा आज थोड़ा सा लेट बना रही थी नाश्ता, थोड़ा सा काम वाम करने में लेट हो गई। बारिश की वजह से आलस आ रहा था ना मुझे, इसी वजह से। बाकी नाश्ता मेरा बन रहा है अभी और बेटी मेरी उधर खेलों में लगी है। देखो जरा, कुछ ना कुछ झगड़ा ही करती है। देखो पाउडर निकालने में लगी है, रखो इसे। क्रीम पाउडर सब क्या करने में लगी हुई है। ये जब भी कुछ करती है ना झगड़ा ही करती है यार, ये पता नहीं क्या करने में लगी हुई है। बाकी मेरा नाश्ता बन रहा है तो आपको भी दिखाती हूँ मेरा आज क्या बन रहा है करके। तो यहाँ पे भाई मैंने आलू मैश करके रखे हुए हैं, साथ में मेरी चाय भी बन रही है। चाय भी अभी तक मैंने नहीं पी है, तवा रख दिया है, आटा भी गूंद दिया है। तो आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसीलिए साथ में चाय भी बन रही है। मैंने अभी तक एक बार भी चाय नहीं पी है क्योंकि मुझे सुबह सुबह खाली पेट में चाय पीने को मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं नाश्ते के साथ ही चाय पी रही हूँ। नाश्ते के साथ चाय अच्छी लगती है, आलू के पराठे के साथ तो चाय ज़रूरी चाहिए। वैसे भी मुझे नाश्ते के साथ चाय चाहिए ही होती है। फिलहाल बनाते हैं भाई अपना गर्मा गर्म नाश्ता। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बन गया है और ये रहा भाई दही, चाय और आलू के पराठे। तो हम लोग करते हैं भाई अपना नाश्ता। मेरी बेटी मेरे दही में आने लग गई यहाँ हाथ मारने के लिए। चम्मच लेके आओ, जाओ जाओ चम्मच लेके आओ। अब ये बेलन क्यों लेके आई ठहरी तुम। इसको मैंने इसका आलू का पराठा दिया, इसने नहीं खा रखा है। तो फिलहाल हम लोग करते हैं भाई नाश्ता। मेरे को तो कल से ही आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था, जब से मैंने चेतना की वीडियो देखी थी। चेतना ने आलू के पराठे बनाए थे तो मेरा भी मन कर रहा था। तो फिलहाल आज मैंने भी बना दिए हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का और हम सोए हुए थे। दिन में भी मैंने खाना आज कुछ बनाया नहीं, सुबह आलू के पराठे, फिर 10 बजे में तो मैंने नाश्ता किया था तो भूख जैसी लगी नहीं। बेटी ने तो अपना बचा हुआ पराठा ही खाया। फिर मैंने कहा खाली वेस्ट चले जाता है, इसको भी वैसे ही खिला दिया था। और अभी मेरी बेटी को देखो पढ़ाई करने में लगी हुई है। जैसे हो रहा है उससे आड़ा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा वो कर रही है, लेकिन सही है, अपने आप करेगी। ये मैंने सुबह इसके लिए बनाया था तो मैंने कहा ये लिखेगी करके, तो ऐसे ही लगी हुई है ये अपने आप। अभी तो इसे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही लगी पड़ी है। बच्चों को भी शौक़ होती है ना खूब, तो लगी हुई है ये अपने काम में। बाकी मौसम भी बाहर अच्छा हो रहा है, धूप जैसी आ रही है, हल्की हल्की बादल भी लगे हुए हैं, हल्की धूप जैसी भी आ रही है। आज तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए यार, मुझे सब्ज़ी लेने जाना है। बहुत आलस हो गया, इतने दिनों से सब्ज़ी लेने नहीं जा पा रही हूँ मैं। और यहाँ पर अभी मेरी बन रही है शाम की चाय। यहाँ पे चाय बन रही है, साथ में मैंने इस कुकर में दिन में राजमा भिगा रखे थे। तो मैंने, मम्मी ने घर से, मेरी सासू माँ ने राजमा रखी हुई थी तो मैंने राजमा उबलने के लिए रख दी हैं। और उधर मेरा अलार्म बज रहा है, हाँ फ़ोन का। ये 5:30 बजे का अलार्म मैंने पता नहीं कब लगाया और ये रोज़ बजता है मेरे फ़ोन में। अब आजकल मायके गए में पता नहीं कब लगाया मैंने। बाकी फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे तक चले जाऊँगी मैं। अभी तो नहीं जाऊँगी, फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ, साथ में बेटी के लिए दूध भी बना के लाई हूँ। इसको थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी। दिखाओ हाथ में क्या छुपाया है। तो ये ब्रिटानिया केक था तो इसको भी लेके आई हूँ मैं, दोनों खाएंगे। मैं भी चाय के साथ खाऊंगी, ये दूध के साथ खाएगी। ये देखो क्या किया तुमने खोलने के चक्कर में, लग गया ना गरम हाथ में। तो अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। बाकी मैं तैयार हो गई हूँ सब्जी लेने जाने के लिए। बाकी यहाँ पर मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी है, इसने झोला भी पकड़ लिया है। कहाँ जा रही हो। हाँ ये मुँह देखो जरा उसका, पिग्गू का मुँह देखो। अरे बाप रे, इसको जब तक हो तब ऐसा ही मूड हो रहता है। बच्चों की भी जब जैसे मन आ गई। बाकी
फ़िलहाल हम लोग अब जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, टाइम से ले आती हूँ घूमते फिरते हुए। सब्ज़ी भी लानी है, कुछ भी नहीं है। मैं ना बिना हरा धनिया के खाना नहीं खाया जाता है मेरे से, तो मेरे को आजकल ऐसा हो रहा है खाई जैसी ही नहीं लग रही है बिना हरे धनिया के, और लाभ भी नहीं रही हूँ। तो ऐसे ही हो गया था। परसों मुझे वहाँ मिला नहीं जहाँ से मैं सब्ज़ी लाई, तो फिलहाल आज मिल जाएगा, आज लेकर के आऊँगी। चलते हैं भाई। तो यहाँ पर हमारी बेटू ले जा रही है भाई झोला सब्जी का। चलो यहाँ मेरे को दे दो, लाओ, चाबी भी रखनी है इसमें। बाकी अभी बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। झोले बराबर खुद है नहीं, गिर जाएगी गिर जाएगी। अरे यहाँ को जाना है भाई। तो हम लोग जा रहे हैं भाई सब्जी लेने के लिए। ये मैडम चलती हैं आगे आगे से। चलो भाई। हाँ हाँ, कल नहीं 6 महीने पहले ले गया था। तो सामने हम पहुंचने वाले हैं बुद्ध बाजार, ना सॉरी बुद्ध बाजार में, शुक्र बाजार में। चलो तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं शुक्र बाजार में। चलो तो सामान हमने ले लिया है, अब जा रहे हैं हम घर को। चलो चलो। तो हम लोग आ गए हैं भाई, सब्जी लेकर के पहुंच गए। इतनी थकान हो गई। तो इसको थोड़ी देर बाहर ही रहना था। ये सीधे दादू के वहाँ चली गई है भाई अपने से पानी लेने के लिए। गई दादू लोगों के यहाँ, कह रही पानी कौन देता है बल बाहर से। तो यहाँ पे आते ही हाथ पैर धो करके हम लोग लग गए हैं भाई यहाँ पर भुट्टा पकाने में। एक भुट्टा मैंने छिल दिया है, तो इसको पका रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो उबाल के भी ठीक ही होता है, लेकिन ये पकाया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो गैस में कोशिश तो कर रही हूँ, पकता है नहीं पकता है देखते हैं। बाकी भुट्टे तो यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन वही है ना, कोयले में पकाए का स्वाद ही अलग होता है। तो फिलहाल कोई नहीं, गैस में ही पका लेते हैं। बेटी को मेरे भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा था पकाया हुआ ही ले लूँगी, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। और मैंने जब ये भुट्टे खरीद लिए ना, तब देखा वहाँ पर, क्योंकि भुट्टे की दुकान थी, मैं दूसरी साइड ढूंढ रही थी। तो जब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वहाँ पर बहुत भीड़ भी हो रही थी, फिर मैंने कहा अब मैंने तो ऐसे ही ले लिया है, तो इसी को पका लूँगी घर जाके। बेटी के लिए इसको पकाते हैं भाई। और मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं हाथ पैर धो करके, क्योंकि बाहर इतनी उमस हो रही है ना। यहाँ चाहे कितनी ही बारिश हो जाए, उमस यहाँ वैसी की वैसी ही रहती है। और सुकून तो ना ये टी शर्ट और उसमें ही आता है भैया, ढीले ढीले पजामा में। इसीलिए मैं ये वाला पजामा खरीद के लाई थी परसों, क्योंकि ये कॉटन का होता है ना, तो ये अच्छा होता है। मेरे पास ऐसे वाले पजामा नहीं थे, मैं जेब वाले वो लोअर वाले टाइप के ले आई थी, तो उनसे इतना गर्म हो रहा था ना। लेकिन अब बाहर जाने में वही चाहिए, क्योंकि मेरे पास हमेशा 2 फ़ोन होते हैं। मेरी बेटी का हल्ला इतना हो रहा है, तो 2 फ़ोन होते हैं। फिर फ़ोन रखने के लिए मुझे जेब वाली पजामा ही जरूरी चाहिए, इसलिए मैं वाली पजामा बाहर जाने में पहनती हूँ। लेकिन अंदर तो यही पजामा चाहिए थी मुझे, ये ढीले ढाले कपड़े ये सही होते हैं। तो बेटी ने यहाँ पर अपना सारा भुट्टा लगभग खा लिया है। मैं छिल दूँगी, लाओ। इतना मैंने खाया और उतना इसने खाया है। कैसे बैठी हुई है अभी वो, अपने हाथ से छिलने वाली बनी है। हाँ, अभी तक मैंने दाने निकाल के दिए उसको, अब देखो जरा, अब खुद से छिलने वाली बनी है। खाओ खाओ। और ये नहीं निकाल दे। अच्छा, और ये भुट्टा खाने में काफ़ी अच्छा हो रहा था, और गैस में पक भी गया था सही से। और ये ताज़ा ताज़ा तोड़ा हुआ होगा ना, तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो फिलहाल खा लिया है हमने। अब अभी हम लोग खा रहे हैं अपने रात का खाना। और आज मैंने खाने में बना रखी थी राजमा। तो मैं इनको पहले ही उबाल के गई हुई थी, और साथ में रोटी थी, मट्ठा थी। मैं बेटी की प्लेट में ही खा रही थी, बेटी को दिया था इसमें मैंने। और ये अपने पापा की प्लेट से खाने में लगी हुई है, उनकी प्लेट में सब गिरा गुरु के ऐसे ही कर देती है। बर्तन वगैरह धोने के बाद अभी मैं यहाँ पर बैठ गई थी, और मैंने करेले भी काट रखे थे सुबह के लिए। और बेटी मेरी यहाँ पर आई हुई थी, मैं दवाई खा रही थी, तो मैं इससे बोल रही थी तुम भी खा लोगी करके। तो मेरी यहाँ पर ये दवाई मैं बुआ के वहाँ से लाई थी अपनी, तो मैं इसको खा रही थी। और इसको खाने में ना ऐसा होता है, पूछो मत। मैं इसको खाते वक्त ऐसी हालत हो जाती है, इतनी ज़्यादा कड़वी है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाई है इसीलिए।
तो यहाँ पर इसको खाना था। मेरे को इसको खाने से पहले मेरा मुंह बन गया था। मुंह में जाते ही ये इतनी कड़वी होती है ना, मैं कह रही थी कि करेला भी इससे ज़्यादा मीठा होता होगा, ये इतनी ज़्यादा कड़वी होती है। तो मैंने जैसे तैसे करके ये खाई और मेरे को ऐसे इसको खाते हुए देख करके मेरी बेटी ना आगे से इतना हंस रही थी ना मुझे देख करके कि मम्मा ऐसा क्या कर रही है करके। तो मैं उसे बोल रही थी कि थोड़ा सा तुमको भी खिला देती हूँ करके। वो इतना ज़्यादा खुश हुई थी मुझे देख करके। तो साथ में आप ये वीडियो को भी एंड कर देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।